तो हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? तो उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स कि आप सब खैरियत से हो गए। तो स्टूडेंट्स, आपको जैसे कि पता है कि आज हमारी क्लास का लेक्चर 3 है, ठीक है, जिसमें हम चैप्टर 1 पूरा कॉन्सेप्ट के साथ कवर कर रहे हैं। इंशाल्लाह हमने ये पूरी बुक ख़त्म करनी है। ये न्यू काउंटडाउन इनहेंस ब्लेंड एडिशन की बुक है क्लास 7 की। जिन्होंने पिछले के 2 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं, नहीं देखे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो नीचे टाइटल लिखा हुआ है आप उस पर क्लिक करें और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप उस लिंक पे क्लिक कीजिएगा, आपके सामने वीडियो खुल जाएगी दोनों लेक्चर की। और मैंने इसके साथ साथ जो ना प्लेलिस्ट भी बना दी है, ठीक है। अच्छा, अगर आपको इस तरह की और वीडियोस चाहिए तो आप काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लीजिए। आपको जैसे पता है रब्बी ज़िदनी इल्मा पढ़ लीजिए, ठीक है। ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा, ठीक है। 11 मरतबा रब्बी ज़िदनी इल्मा पढ़ लीजिए। इंशाल्लाह आपको बहुत फ़र्क महसूस होगा और आपको पढ़ने में आसानी होगी। तो बिना देर करे हम अपना लेक्चर 3 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है हम फर्स्ट और सेकंड लेक्चर के अंदर फर्स्ट लेक्चर के अंदर आपको ये सारे बेसिक्स मैंने क्लियर करवाए थे। नेचुरल, इटरेशनल, रेशनल, इवन, ऑड, प्राइम, कंपोजिट, होल, इंटीजर, नेचुरल, ठीक है। ये सारे मैंने आपको नंबर्स जो ना हम पक्का और इनकी ट्रिक्स बताई थी। और मैंने आपको सबसे ज़रूरी ट्रिक मैंने आपको बताई थी, जिन्होंने नहीं देखी है ना वो लेक्चर 2 देख लें। उसके अंदर ऐसी मैंने आपको ट्रिक बताई है लेस देन और ग्रेटर देन की, कि आज के बाद आप कभी भूलोगे नहीं कि कौन सी साइन लेस देन है और कौन सी साइन ग्रेटर देन है, ठीक है। वो एक बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है, आप ज़रूर वॉच कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, आप लाइक ज़रूर कर दें हमारी वीडियो को, ठीक है। और साथ में जो है ना मुझे कमेंट में हमारे को, मेरी पूरी टीम को अप्रिशिएट ज़रूर कीजिएगा करें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और मैं आपको और अच्छी वीडियोस अपलोड कर सकूं, ठीक है। फिर हमने सेकंड लेक्चर के अंदर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, टेबुलर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म पढ़ा, जिससे आप अपने बालों के कई तरह के डिज़ाइन बना सकते हैं। इस तरीके से हम सेट को भी कई तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अपने बालों को कई तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं ना, कभी चुटियाँ, कभी पोनी है, अप सो वन, ठीक है, एक्स्ट्रा। लेकिन आप इसके अंदर क्या सेट को आप किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, ठीक है, टेबुलर फॉर्म है, ये सारी फॉर्म्स में, ठीक है। इसमें 3 फॉर्म्स होती हैं। तो हमने लेक्चर 2 में ये पढ़ा। और आज की हम इस लेक्चर 3 के अंदर पढ़ने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स को बिल्कुल मैं क्लियर करवा दूंगी कि व्हाट इज़ इंटरसेक्शन, यूनियन, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, ये सारे आज हम टॉपिक्स कवर करेंगे इंशाल्लाह। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहला टॉपिक जो है हमारे पास, टॉपिक 1 है यूनियन। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम इस यूनियन को फाइंड कैसे करते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले आप सब भूलो, सब बस ये इधर फोकस करो, ठीक है। सबसे पहले आपके पास 2 सेट हैं। एक का नाम है सेट ए, ठीक है। सेट ए में मैं डाल देती हूँ नंबर्स 1, 2, 4, 5, ठीक है। मैंने अपनी मर्जी से कोई भी नंबर्स डाल दिए, ठीक है। ये सेट ए है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है सेट बी, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, सेट बी। अब आपको जो है ना यूनियन फाइंड करना है, ठीक है। यूनियन, इंटरसेक्शन है, अभी यूनियन के बारे में बात हो रही है। तो कैसे फाइंड करोगे? पहले आप ए लिखोगे, ए और बी का आपको यूनियन फाइंड करना है। तो कैसे करोगे? ए और आगे यू लगाओगे, यानी कि यूनियन बी। समझ आया ना कैसे? ए का और यूनियन बी, यानी कि आपको ए और बी का यूनियन फाइंड करना है। तो आप ए बी लिख के बीच में यूनियन लगाओगे, ठीक है। आपने यूनियन फाइंड करना है। अब यूनियन कैसे फाइंड करते हैं मैं आपको बताती हूँ। यूनियन में क्या होता है, सिंपल आप जो है ना शुरू से काउंटिंग लिखते हो, ठीक है। जैसे 1 है, 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, 2, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है, 3 नहीं है। अब आप देखो यहाँ तो नहीं है 3, आपने काउंटिंग तो लिखनी है जिसके अंदर नंबर्स हैं। अगर वो 2 दफ़ा है ना, यहाँ भी 2 आ रहा है, यहाँ भी 2 आया, तो आप 1 दफ़ा लिखोगे, ठीक है। एक ध्यान आपने यूनियन में ये रखना है। और एक और बात का ध्यान रखना है कि आप लाइन से लेके चलो। जैसे 1, 2 और यहाँ पे 3 नहीं है ना, अगर यहाँ पे 3 आ रहा होता है ना, फॉर सपोज मैं यहाँ पे 3 एक और ऐड कर रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे 3 आ तो आपने यानी कि 1, 2 के बाद 4 नहीं लिखना है, नहीं, उसके पहले ये सेट लिखो, फिर ये नहीं, तरतीब से आपको लिखना है 1, 2, ठीक है। उसके बाद क्या, 3 देखो यहाँ पे आ रहा है, ये रहा 3, ठीक है। इस तरीके से लाइन से आप लिखना। 3 के बाद जो है ना 4, ये रहा 4, ठीक है। 4 लिखना है, ठीक है। उसके बाद क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद 5 के बाद आप आगे देखो 6 आ रहा है। इस तरह देखो हमने तरतीब से लिखा, ठीक है। अगर 2 दफ़ा अगर नंबर आ जाए तो हमने उसको 1 दफ़ा लिखना है, लेकिन तरतीब से लिखनी है हमने काउंटिंग, ठीक है। पहले जो आ रहा है जो सबसे छोटा उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, इस तरीके से, सही है। और स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास 7 भी है, तो हम 7 भी ऐड करेंगे, सही है। यहाँ पर 7 आएगा। समझ आ गया ए यूनियन बी कैसे निकालना है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं।
ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या आ गया, इंटरसेक्शन की हेडिंग। अच्छा, अब हम क्या बात करें, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या होता है, उसको आप एन से रिप्रेजेंट करते हो, यानी ए और इसको यूं करके, इसको यूनियन भी बोला जाता है। ठीक है, ए यूनियन बी। अब आपको ना समझो, आपके पास यही दो हैं सेट दिए हुए, ठीक है, आपने इन दोनों का यूनियन फाइंड करना है, यानी इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो वो आप कैसे करोगे, सबसे पहले आप जो ना ए यूनियन बी लिखा, ठीक है, अब आपने लिख रहे हो ना कि क्या क्या आया फाइंड करके, ठीक है, अब आपने फाइंड करना है। कैसे करोगे आप, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि जो सेम है आपने सिर्फ वो लिखना है। 1 1 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, तो मतलब आप नहीं लिखोगे। 2 2 यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, यानी कि आप लिख लोगे। ठीक है, फिर उसके बाद 4 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है। उसके बाद 5 5 यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो इसलिए क्या, यहाँ पर भी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आप नहीं लिखोगे। तो आपके पास क्या आएगा, खाली 2 ही आया, जो सेम है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है सेम, और यूनियन का मतलब होता है कि आप सारे नंबर्स को दोनों के सेट्स में नंबर्स मिला के तरतीब से लिखो। ठीक है, पहले सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, इस तरीके से। ठीक है, और यूनियन में क्या होता है, आप सेम लिखते हो, जो दोनों में आ रहे हैं ना सेम सेम वो लिखते हो। ठीक है, इसका मतलब होता है कि आप सेम सेम लिखोगे, ठीक है, जो दोनों में आ रहे होंगे, और इसका मतलब होता है कि आप तरतीब से लिखोगे। ठीक है, लाइन बाय लाइन। ठीक है, तो ये अब आपको पता चल गया कि ये हमारा ए यूनियन बी का आंसर आया, और ये हमारा ए यूनियन बी का। ठीक है, तो आपको यानी कि यूनियन और इंटरसेक्शन का आपको अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हमें समझो फाइंड करना है ए और बी, आपके पास यही क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, अब आपने इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करना है। ठीक है, डिफरेंस क्या होता है, ये देखो, ए माइनस बी। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, डिफरेंस। तो डिफरेंस मतलब क्या होता है कि आप ए में से माइनस कर दो बी, यानी आपके पास ए है ना, उसके अंदर से आपने माइनस करना है बी। ठीक है, जैसे अब आपके पास 5 चॉकलेट्स हैं, ठीक है, आपने उसमें से कितनी खानी है, 2 खानी है, तो आपके पास बाकी 3 बचेंगी ही ना। इसी तरीके से देखो, ए है ना, उसके अंदर से आपने माइनस करना है बी। अब आपको पता चलेगा कि मैं इस बात पे इतना क्यों जोर दे रही हूँ, अभी आपको पता चलेगा। सबसे पहले आप सेट ए है आपके पास, ठीक है, और ये उसमें से आपने माइनस करना है बी, यानी कि ए सेट जो है ना, उसके अंदर से आपने बी माइनस करना है। अब अंदर से बी कैसे माइनस करोगे, यानी उसके अंदर जो एलिमेंट्स है ना, जो अंदर नंबर्स लिखे हुए हैं, ठीक है, वो जो बी में आ रहे हैं ना, वो आपने काट देना है। ठीक है, और बाकी फिर आपने ए लिखना है, ए का सेट बाकी लिखता है। जैसे आपके पास समझो ये जो ना चॉकलेट्स थी, ठीक है, आपने उसके अंदर से कितनी खानी है, 2 खानी है, तो यानी कि आप इसके अंदर से 2 खा जाओगे। ठीक है, जो बाकी बचेंगे आप वो इसी में से लिखोगे, इस तरीके से। तो इसमें क्या कह रहे हैं, ए में से माइनस करना है बी, यानी कि बी की ये वैल्यूज़ है, तो जो इसके अंदर आ रही है ना, वो आपने माइनस करनी है। अब जैसे देखो 1 है, ठीक है, यहाँ नहीं आ रहा, यानी कि ये तो बच गया। फिर कह रहा है भाई मैं तो बच गया। उसके बाद 2 है, 2 यहाँ भी आ रहा है, यानी कि ये और ये माइनस हो गया, कट हो गया। 4 तो यहाँ पर आ रहा है लेकिन यहाँ नहीं आ रहा है, यानी कि ये भी बच गया, 5 भी बच गया। ठीक है, बस इतना ए तक। अभी आपने ए सेट को देखना है, अगर बी में से माइनस करना होता है, ये तो फिर हम बी को देखते हैं। अभी बस इतना, तो यानी कि ये 2। अब आपने इस कार्य के मेंबर्स नहीं लिखने, बस आपने ए, मैंने आपको क्या कहा था, इसलिए मैं इस बात पे इतना जोर डाली थी कि ए में से हमने माइनस करना है बी, तो इसलिए हम ए के बाकी बचे हुए लिखेंगे, बी के नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो ए में बाकी क्या बचा, 1 4 5, तो ए माइनस बी का आंसर आता है 1 4 5। ठीक है, उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। अब समझे, आपको एक और सेट दिया हुआ है। ठीक है, सेट ए क्या है, 1 है और 2 है। ठीक है, और सेट बी क्या है, वो भी 1 है और 2 है। ठीक है, अब आपने बताना है कि इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा। आपको पता है इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, सेम सेम को कट करना है। तो यानी कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, क्या होगा। अब आपने इंटरसेक्शन मतलब आपने कट करना है जो सेम सेम है, तो 1 यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, कट हो जाएगा 2 2। अब आप बोलोगे अब क्या लिखें भाई, ये तो सारा कट हो गया, यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं है, तो आप क्या, खाली ब्रैकेट, यानी कुछ भी छोड़ दो। ठीक है, या तो ये खाली ब्रैकेट छोड़ो, या फिर आप इस तरीके से नल बना दो। ठीक है, लेकिन आपने इस तरह कभी नहीं करना, खाली ब्रैकेट बना के फिर अंदर नल सेट बना दो। ठीक है, या इस तरह भी नहीं कर सकते, यूँ करके यूँ कर दो। ठीक है, ऐसे नहीं करना, आपने या तो इस तरह से नल सेट बना देना है, ठीक है, या फिर आपने इस तरीके से खाली ब्रैकेट बना देना है। ये 2 आपके पास ऑप्शन है। ठीक है, ये भी गलत है और ये भी गलत है, सही है। तो बेसिकली हम इसको कहते हैं कि ये नल सेट है। ठीक है, यानी कि खाली सेट है, इसके अंदर कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, तो हम इसे क्या कहते हैं, नल सेट या फिर एम्प्टी सेट। ठीक है, ये देखें, आज हमने ये सारा पढ़ा है, यूनियन, डिफरेंस और नल सेट। अभी तक हमने ये सारा पढ़ा है।
तो स्टूडेंट्स अभी तक हमने ये देखें इंटरसेक्शन पढ़ लिया यानी कि यूनियन, और हमने उसके बाद कॉम्प्लीमेंट भी पढ़ लिया है, और उसके बाद हमने डिफरेंस भी पढ़ लिया है, ठीक है। अब हम आगे नहीं सॉरी हमने कॉम्प्लीमेंट अभी तक नहीं पढ़ा, अब हम कॉम्प्लीमेंट पढ़ेंगे, ठीक है। डिफरेंस और इंटरसेक्शन और यूनियन हमें पता चल गया है, ठीक है। अब हम कॉम्प्लीमेंट सेट पढ़ते हैं, ठीक है। अब कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि जो है ना, ये देखें कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि जैसे आपके पास सेट ए दिया हुआ है यहाँ, बल्कि है ना सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है, ठीक है। यूनिवर्सल सेट वो होता है जो जिसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और उसके अंदर जो भी लिखा होता है ना वो उनसे ही मिलके ए और बी बनता है। यानी जैसे एक आप पुलिस स्टेशन होता है, ठीक है, वहाँ पे SHO होते हैं, SI होते हैं, ठीक है। उनसे ऊपर एक सब इंस्पेक्टर होता है, ठीक है। यानी एक तो इंस्पेक्टर्स होते हैं सारे के सारे, भाई इंस्पेक्टर आ रहे हैं, इंस्पेक्टर साहब आ रहे हैं, ठीक है। एक उनसे बड़ा होता है सब इंस्पेक्टर, ठीक है। तो बस आप यही समझ लें, यानी कि ए है, C सेट है, B सेट है, जो भी सेट है इन सबको ये सब किससे मिलके बने हुए हैं, U से, ठीक है। यानी कि ये इन सब का सब इंस्पेक्टर है, ठीक है। ये इन सब पे राज करता है, यानी जो इसके पास है वो इनके पास है, ठीक है। इनके पास कुछ अलग नहीं है, ठीक है। अगर कुछ अलग होगा इनमें से किसी के पास तो वो समझ लो वो इसका बाप नहीं होगा, ठीक है। यानी इन सब का बाप है, ठीक है। यानी इसके अंदर जो नंबर्स आ रहे हैं, जैसे इसके अंदर आ रहा है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसके अंदर आ रहा है 6 तक, ठीक है, ये नंबर्स। तो अब ए में जो ना इन्हीं में से कोई ना कोई निकल के आ रहा होगा, जैसे 2 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, ठीक है। और C में से देखो इन्हीं में से कोई निकल के आ रहा होगा, जैसे 4 और जो है ना 1 आ गया और 3 आ गया, ठीक है। और B में से भी जो ना इन्हीं में से ही कोई निकल के आ रहा होगा। अगर इनमें से किसी के पास भी कोई ऐसा एलिमेंट आया जैसे 7 आ गया, ठीक है, तो यानी कि वो इनका बाप नहीं है, वो कोई और ही है, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पर B भी इसी में से निकल के बनेगा, तभी ये इनका सब यानी बाप बनेगा, सब इंस्पेक्टर, ठीक है। यानी सबसेट, इसे हम सबसेट कहते हैं। तो साथ के साथ हमने सबसेट का भी टॉपिक क्लियर कर लिया, ठीक है। सबसेट का हमने कर लिया, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं अभी आपको कॉम्प्लीमेंट सिखाई थी जो कि आपको इसके बिना नहीं समझ आता, तो उससे पहले हमने सबसेट पढ़ा है। वन ही खाली इसको मान लेते हैं, ठीक है। अब आपको देखें यहाँ पर आपको जो है ना बोलते हैं कि आपको B का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। कॉम्प्लीमेंट को इस तरीके से शो करते हैं, यानी किसी भी सेट के ऊपर ऐसे लगा देते हैं। अब कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि जो है ना आपको उसके बाप है ना, उसका जो बाप है, जैसे ये B था, इसका जो बाप है ना उसके अंदर से आपको नंबर माइनस करने का होता है। यानी जो B में आ रहा है ना वो आप काट दोगे, उसके बाप के नंबर वापस लिखोगे, ठीक है। क्या होता है ये देखें, B का कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है, यानी कि आप कॉम्प्लीमेंट को समझो ये बाप है, ये U है, ठीक है। ये U का दूसरा निशान है, आप ये समझो बस। जब भी कॉम्प्लीमेंट आए सबसे पहले आपने B नहीं लिखना, सबसे पहले आपने U का सेट उतार लो, भाई जल्दी से U का सेट उतार लो कि B कॉम्प्लीमेंट आ गया। B कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, हमने क्योंकि B कॉम्प्लीमेंट मालूम कर रहे हैं, तो क्या सबसे पहले आप U का सेट उतार लो, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। ये आपने क्या B का सेट U का सेट निकाले, यानी कि इसके बाप का कॉम्प्लीमेंट जो हमने मालूम करना था, ठीक है। ये तो आपने ये जल्दी से उतार लेना है, ठीक है। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, फिर आपने B का सेट उतारना है, B इज इक्वल टू, फिर B का सेट B क्या है 1 है खाली। अब आपने क्या करना है, B का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो B का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, यानी B का कॉम्प्लीमेंट क्या फाइंड होगा, इस तरह फाइंड करते हैं। यानी कि आपने सबसे पहले उसका बाप उतार लिया, उसमें से आपने B का माइनस करना है, यानी 1 आया, 1 यहाँ पे कट हो गया, ठीक है। और कोई वैल्यू नहीं हो रही तो इसलिए वो बच गई, ठीक है। अब आपने U उसके जो बाप में बाकी बच गई ना वो आप ले लेंगे, क्योंकि इसके बाप ने इसको दे दिया इसलिए सारा कट हो जाएगा ये, ठीक है। बाकी ये बचा तो आप ये सारे लिख दोगे, 3 4 5 और 6, ठीक है। समझ आ गया नहीं कैसे आया, क्योंकि इसके बाप में से हमने बाकी सारे इन दोनों को काट दिया था, यानी यूनिवर्सल सेट में से, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सेट, ठीक है, जो कि सबसेट होता है इन सब का, यानी कि सबसेट है। तो क्या होगा कि हमने B का कॉम्प्लीमेंट मालूम करना था, यानी B में से हमने उसके जो बाप की वैल्यूज़ थी, यानी कि यूनिवर्सल सेट जो था उसमें से माइनस करना। तो हमने पहले U उतारा यूनिवर्सल, उसके बाद हमने B उतारा, इस तरह से हमने इसको कट कर दिया। तो इस तरीके से हमारे पास B कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ गया। जब हमने कट करा तो बाकी जो बचे उसके बाप के पास, वो हमने उसका आंसर आएगा। तो उम्मीद करती हूँ आज का आपको ये भी लेक्चर समझ आया होगा, ठीक है। आज हमने कॉम्प्लीमेंट के बारे में भी पढ़ लिया, कॉम्प्लीमेंट सेट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं आज हमने इसके बारे में भी पढ़ लिया है। अच्छा राइटिंग को ज़रा करिएगा, ठीक है। तो अब हम जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं।
तो आज हमने यूनियन सेट के बारे में पढ़ा, यानी कि यूनियन क्या होता है, जिसके अंदर हम सारी तरतीब, उसका मतलब होता है लाइन बनाएंगे, सारी तरतीब से हम सारे सेट कर लिखते हैं, ठीक है, एलिमेंट्स। इंटरसेक्शन के बारे में पढ़ा, यानी जिसको हम दूसरा नाम उसका यूनियन भी होता है, ठीक है, और जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जो दोनों सेट हमारे को दिए गए ना, उनमें जो भी सेम एलिमेंट्स है ना, उनको हम लिखते हैं, ठीक है, उनको काटते नहीं है, जो सेम होगा उन्हीं को हम लिखेंगे। और डिफरेंस में हम क्या होता है, जैसे आपके पास जो पहला आपको जो दिया गया ना सेट, उसके अंदर से आपने उस वाले सेट को काट के, और जो पहला दिया उसके अंदर जो बाकी बचेंगे ना, वो आपने लिखना है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास आता है नल सेट, यानी कि जो हमारे पास एम्प्टी सेट बचता है, ठीक है। आप उसको यहाँ तो ऐसे लिख सकते हो, अगर आपके पास सारी कट गए तो आप यहाँ तो ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पर ऐसा लिख सकते हो। फिर उसके बाद हमने पढ़ा सबसेट के बारे में, यानी जो इन सब का बाप होता है, यानी इन सबसे मिल जो सारे बच्चे होते हैं सब इन्हीं से मिलके बने होते हैं, इसके एलिमेंट से ही, ठीक है, इनमें से कोई बाहर नहीं होता, ठीक है। और जो ना फिर उसके बाद हमने पढ़ा, यानी कि सबसेट यूनिवर्सल सेट, इसको हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। मैं आपको बार इसलिए कह रही हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आए कहानी की तरह, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा कॉम्प्लीमेंट सेट, जिसके अंदर हमने सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है हमने सबसे पहले लगा इसके बाप को लिखना है, रखना है, ठीक है। उसके बाद जो हमें सेट दिया गया उसे रखना है, फिर उसके बाद जो सेम है उसे हमने कट करना है। उसके बाप के पास जो बाकी बचेंगे, यानी यूनिवर्सल सेट के बाद जो बाकी बचेंगे एलिमेंट्स, वो हमने यहाँ पे उसके लिखेंगे। इस तरह बी कॉम्प्लीमेंट इसका आंसर आता है, ठीक है। अब आपको समझ आया होगा, जो आपको समझ नहीं आया है वो आप जल्दी से जो ना पीछे वीडियो करें, तो आपको जो ना दोबारा से देखें तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। मैं चाहती हूँ इजाज़त, जज़ाकल्लाह खैरा, दुआओं में याद रखिएगा, सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। और सब्सक्राइब कर दें चैनल को जल्दी से, क्योंकि ताकि हमारे जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो सके, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।